तो आज का विषय है नौकरी के इंटरव्यू में सफलता। हमारे पास ना आईसॉफ्ट नाम के एक स्रोत से कुछ जानकारी मिली है। एक तरह की गाइड है शायद ये इंटरव्यू तैयारी पर। हाँ जी। हमारा इरादा है कि इस स्रोत से जो सबसे ज़रूरी सलाह है उसको समझे। देखते हैं कि आईसॉफ्ट के नज़रिए से इंटरव्यू में कामयाब होने के लिए असल में क्या चाहिए। तो बात शुरू करते हैं फिर। हाँ बिल्कुल। ये देखना अहम होगा कि ये स्रोत इंटरव्यू की तैयारी को किस तरह से देखता है, मतलब खासकर प्रैक्टिकल चीजों पर इनका कितना जोर है। तो देखो, आईसॉफ्ट का एक मुख्य संदेश तो ये है कि भाई सिर्फ जानकारी जमा कर लेना काफ़ी नहीं है, तैयारी थोड़ी सोच समझकर करनी होगी। इनके हिसाब से 3 बातें बहुत खास हैं। पहली, आत्मविश्वास से अपनी बात कहना। दूसरी, अपना जो रेज्यूमे है उसे पूरी तरह समझना। और तीसरी, जवाबों में वो जिसे स्मार्टनेस कह रहे हैं, मतलब चतुराई हो और साथ में प्रैक्टिकल उदाहरण भी हों। हाँ, पहली बात आत्मविश्वास। इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि ये सिर्फ बॉडी लैंग्वेज या बोलने के तरीके तक सीमित नहीं है। ऐसा लगता है कि आईसॉफ्ट के लिए आत्मविश्वास का मतलब है अपनी काबिलियत पर एक पक्का यकीन दिखाना। वो इंटरव्यू लेने वाले को फील होना चाहिए, वो डर नहीं दिखना चाहिए, जैसा स्रोत में कहा गया है। ये विश्वसनीयता के लिए बहुत जरूरी है ना? बिल्कुल सही। और दूसरी बात, रिज्यूमे में जो भी लिखा है उसकी गहरी समझ होना। ये बात वाकई सोचने वाली है। स्रोत इसे कैंडिडेट की प्रामाणिकता की कसौटी मान रहा है। अगर कोई अपने ही लिखे दावों को ठीक से समझा नहीं सकता तो फिर बाकी बातों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। कैसे चलेगा फिर? बिल्कुल। और तीसरा पॉइंट, स्मार्टनेस और प्रैक्टिकल उदाहरण। स्रोत जिस स्मार्टनेस की बात कर रहा है उसका मतलब सिर्फ किताबी जवाब देना नहीं है, बल्कि जवाब को सिचुएशन के हिसाब से ढालना और उसे असल जिंदगी के उदाहरणों से साबित करना है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये कैंडिडेट की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को दिखाता है। कंपनियां असल में यही तो परखना चाहती हैं। स्रोत में एक चेतावनी भी दी है कि एचआर राउंड को हल्के में न ले। अक्सर तो सारा ध्यान टेक्निकल स्किल्स पर ही रहता है। तो आईसॉफ्ट इस पर इतना जोर क्यों दे रहा होगा? क्या लगता है? अच्छा सवाल है। देखिए, अक्सर कैंडिडेट्स टेक्निकल राउंड को ही असली चैलेंज मानते हैं, लेकिन एचआर राउंड कैंडिडेट की पर्सनालिटी, उसका व्यवहार, टीम में फिट होने की क्षमता और कंपनी कल्चर से उसके तालमेल को आंकता है। शायद आईसॉफ्ट का नजरिया ये है कि टेक्निकल काबिलियत के साथ साथ ये सॉफ्ट स्किल्स और कल्चरल फिट, ये दोनों मिलकर ही एक सफल कैंडिडेट बनाते हैं। इसे नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है। ये एक अहम नुक्ता है। स्रोत से ये भी पता चलता है कि आईसॉफ्ट का तरीका सिर्फ सलाह देना नहीं है, बल्कि वो प्रैक्टिकल अभ्यास पर जोर देते हैं। जैसे टेक और एचआर दोनों तरह के इंटरव्यू माहौल का अनुभव करवाना, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देना। हाँ, और ये उनके मूल सिद्धांत को ही दिखाता है कि इंटरव्यू एक स्किल है जिसे सिर्फ पढ़कर नहीं सुधारा जा सकता, बल्कि असल स्थितियों का सामना करके ही बेहतर बनाया जा सकता है। ये करके सीखने वाला नजरिया है। स्रोत में संपर्क करने के तरीके भी दिए हैं। डीएम के लिए @isoftcode2career और रामटेक नागपुर ब्रांच का भी जिक्र है। खैर, तो कुल मिलाकर आईसॉफ्ट स्रोत का सार क्या निकलता है? क्या है निचोड़? उनके अनुसार इंटरव्यू में सफलता सिर्फ ज्ञान पर निर्भर नहीं है। ये आत्मविश्वास, अपने रेज्यूमे की गहरी समझ और जवाबों में व्यावहारिक चतुराई का सही मिक्सचर है। और सबसे जरूरी, तैयारी सही दिशा में और प्रैक्टिकल होनी चाहिए। हाँ, और ये आज के समय की मांग को भी दिखाता है। कंपनियां अब सिर्फ ये नहीं जानना चाहती कि आप क्या जानते हैं, बल्कि वो ये देखना चाहती हैं कि आप अपने ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करते हैं और उसे कितने प्रभावी ढंग से पेश कर पाते हैं। बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। तकनीकी कौशल के अलावा व्यक्तिगत स्मार्टनेस का वो कौन सा एक तत्व है जो किसी भी इंटरव्यू में सबसे बड़ा फर्क ला सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।